आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और जब बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने गहन विचारों और उपदेशों से मानवता को एक नई दिशा दी। गौतम बुद्ध ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों, दुख क्या है, इसका कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे संभव है, का उत्तर खोजा और हमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जीवन का सही अर्थ समझाया। उनका संदेश न केवल धार्मिक बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक भी है, जो हमें जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त करने की राह दिखाता है। आज हम उनके उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमें लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त कर एक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, बातों को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो आइए बुद्ध के इन अमूल्य ज्ञान वचनों को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए जो आज भी हमें जीवन की सच्चाई समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके उपदेश 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा, अहिंसा और ध्यान पर आधारित हैं। इस लेख में हम बुद्ध की ज्ञानवर्धक बातों को विस्तार से समझेंगे। आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। गौतम बुद्ध ने जीवन की वास्तविकता को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य बताए। ये सत्य हमें दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अवश्यम भावी है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, वियोग, असफलता आदि सभी दुख के कारण हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। दुखों का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा और मोह है। जब हम किसी चीज को पाने की लालसा रखते हैं या किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसका न मिलना दुख देता है। दुख का निवारण, दुखों का अंत संभव है। यदि हम इच्छाओं और मोह का त्याग कर दें तो दुखों का अंत हो सकता है। यह आत्मज्ञान प्राप्त करने और निर्वाण की अवस्था तक पहुंचने से संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने बताया कि दुखों से मुक्त होने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 सिद्धांतों का पालन करने का सुझाव दिया, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। हमें जीवन को यथार्थ रूप में देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में सब कुछ नश्वर, अनित्य है और दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। हमें अच्छे विचार रखने चाहिए और मन में करुणा, अहिंसा तथा सद्भावना का भाव रखना चाहिए। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमें झूठ, अपशब्द और कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हमें हिंसा, चोरी, बेईमानी, गलत आचरण और नशे से दूर रहना चाहिए। हमें सदाचार और नैतिकता का पालन करना चाहिए। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। हमें अपने जीवनयापन के लिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाए। हमें ईमानदारी और नैतिकता से जीवनयापन करना चाहिए। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। हमें अच्छे कार्यों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हमें अपने विचारों, वाणी और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। हमें ध्यान और साधना के माध्यम से मन को एकाग्र करना चाहिए ताकि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। करुणा और अहिंसा, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। गौतम बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन का मूलभूत सिद्धांत बताया। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। हमें हिंसा, क्रोध और द्वेष से दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए।
उन्होंने कहा, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। ध्यान और आत्मज्ञान, मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह पर नियंत्रण पा सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान से चित्त शुद्ध होता है और व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। ध्यान से व्यक्ति में धैर्य, सहनशीलता और करुणा विकसित होती है। सम्यक जीवन, राइचस लिविंग। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। संतोष, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सत्य, हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। अहंकार त्यागना, अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है, इसलिए हमें विनम्र और सरल रहना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण, हमें अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिश्रम, बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं होती, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। मैत्री, मित्रता, हमें सभी के प्रति मित्रता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हमें किसी चीज से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, जो मिला है वह बिछड़ेगा। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। लोभ, मोह और अहंकार से बचाव। बुद्ध ने कहा कि जीवन के दुखों का मुख्य कारण लोभ, मोह और अहंकार है। लोभ, ग्रीड, अधिक पाने की इच्छा अंततः दुख का कारण बनती है। मोह, अटैचमेंट, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हमें दुखी करता है। अहंकार, ईगो, अपने बारे में अत्यधिक सोचने से हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। बुद्ध ने सलाह दी कि हमें इन चीजों से मुक्त होकर सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। मृत्यु और पुनर्जन्म, डेथ एंड रीबर्थ। बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा कि हमारी कर्मों के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। उन्होंने कहा, जैसे मोमबत्ती का एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही एक जीवन दूसरे जीवन को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कई वर्षों पूर्व थे। उनका ज्ञान हमें एक शांतिपूर्ण, सरल और सत्यनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल दुखों से मुक्त हो सकते हैं बल्कि एक सुखद और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमोः बुद्धाय।